नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो चलिए हम देखते हैं मैथ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए, जैसे पहला बोल रहा है कि 56 डिवाइड बाई 1/3, 15 + 12 - 9 + 6 - 5 + 7 का मान कितना हो गया? यानी 5 + 7 के ऊपर बार लगा है, यानी रेकरिंग लगा है। तो सबसे पहले हम रेकरिंग का काम करेंगे। तो रेकरिंग का काम किया, 7 × 5 = 12, 9 × 6 = 15। 15 में से 12 जाएगा, कितना बचा? क्योंकि इसको अंदर के क्रिया कर रहे हैं कोष्ट वाला। 15 में से 12 गया 3, कितना बचा यहाँ? 3। ध्यान में, कितना बचा? 3। अब इधर हम इस क्रिया को करते हैं। तो 15 × 12 = 27, 27 - 3। अब 27 - 3 आया, तो इसको हम अब कर सकते हैं। 27 में से 3 गया 24। अब इसको हम 24 लिख सकते हैं, 24। ठीक है। अब यहाँ 56 भागा 1/3 गुने, ठीक है। अब इसको हम 3 से काट सकते हैं, 8। 8 से इसको भी काट सकते हैं, 56 भागा 8 = 7 आंसर। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है कि sec4θ - sec² θ = 3 है, तो tan4θ + tan²θ का मान कितना होगा? यानी tan² बराबर वाट, यानी कितना आएगा? अगर मान लीजिए कि sec² θ - sec² में से अगर sec² θ को हम अगर कॉमा ले लेते हैं, तो इसमें से बचेगा sec² θ - 1, कितना बचेगा? sec² θ - 1 बराबर 3। sec4θ का sec² θ में कॉमन लिए, तो sec² θ यहाँ 1 बचा, sec² θ - 1 बराबर 3। ठीक है। अब sec² θ का मान होता है 1 + tan²θ, 1 + tan²θ, ठीक है, इनटू sec² θ - 1 का मान होता है tan²θ। क्या होता है? tan² बराबर 3। यानी sec² θ का मान 1 + tan²θ, sec² θ - 1 का मान tan²θ बराबर 3। अब इसको हम tan² θ 1 + tan, तो एक आएगा tan²θ, तो tan²θ tan4 θ प्लस 1 में tan²θ से गुना किए तो tan² θ बराबर 3। यानी tan4 θ प्लस tan² बराबर 3 ही आया। tan4 θ प्लस tan² बराबर 3 आंसर, यानी मेरा आंसर 3 आया। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि sin A + sin B बटे cos A - cos B प्लस cos A + cos B sin A - sin B। अब हम इसको सबसे पहले LCM लेते हैं नीचे को। अगर हम LCM लेते हैं नीचे को, तो cos A - cos B हो जाएगा, cos A - cos B इंटू sin A - sin B। ठीक है। अब जैसे हम इसको एलसीएम करेंगे, इसको अथी करेंगे, तो हम क्यों ना करते हैं, तो एक बचेगा, एक फिर इस पे जाएगा। तो हम इसको तिरछा अगर गुना करते हैं, तो साइन से साइन में sin² A हो जाएगा, sin² A माइनस साइन में साइन से गुना किया तो sin² B प्लस, अब आते हैं cos में cos से गुना करेंगे तो cos² A माइनस cos में cos से cos² B। ठीक है। अब यहाँ पे हम
अगर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए एक जगह करते हैं, या साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी एक जगह हम करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, हम साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस, ठीक है, माइनस में कॉस, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। अगर इसको एक पार्ट मानते हैं इधर से, बटे इस सेम भी मेरा ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। जैसे देखिए साइन ए प्लस साइन बी बटे कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए बटे साइन ए माइनस साइन बी। यहाँ हम एलसीएम लिए थे, इसको हम एलसीएम से इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू, अब इसको हम एक जगह के हैं, यानी ए को एक जगह के, बी को एक जगह के, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है, माइनस का सिंबल माइनस, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, यानी सेम चीज, तो यहां भी 1 हो जाएगा उसका भी मान, बट ये वाला उतारेंगे, ठीक है, यानी कॉस ए माइनस कॉस बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है। अब बताइए, अब 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। अब 0 में किसी संख्या से अगर भाग देंगे तो 0 बार में ही जाएगा, यानी आंसर मेरा क्या हो गया, 0, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि यदि संख्या x 4 4 6 1 11 से विभाज्य है तो x का मान बताएं, यानी मेरा इसका मान बताना है कि यहाँ पे कितना होगा, नहीं जैसे यहाँ पे x दिया है, x 4 4 6 1, अब इसको हमको कितना से डिवाइड करना है, 11 से भाग लगाना है। अगर हम यहाँ पे कितना रखेंगे कि 11 से भाग लग जाए, ठीक है, यहाँ पे अब हम 11 से भाग लगाने का तरीका है कि हम अल्टरनेट ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे। अगर 0 आ गया तो सेटिस्फाई है, यानी वहां पे जितना हम एक जगह रखेंगे वो सेटिस्फाइज कर जाएगी, ठीक है। इसको अगर हम अल्टरनेट करते हैं तो अल्टरनेट ऐसी होगा, इसको अल्टरनेट यहां से ऐसे हो गया, तब इसको हम अल्टरनेट को जोड़ते हैं, 4 1 5 5, यहाँ 5 आया, यहाँ 6 4 10, 6 4 10। अब बताइए जब ये दोनों को जोड़े तो 10 आया, ये दोनों को जोड़े तो 5। अब x के जगह हम कितना रखेंगे कि इसमें से घटा दे तो 0 हो जाए, तो यहाँ भी अगर हम 5 रख देते हैं तो 4 1 5 5 5 10 माइनस 10, यानी 0 आ गया, यानी हम x के जगह 5 रख सकते हैं, यानी x बराबर 5, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बनाइए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 केक को क्रमशः 1/8 1/6 5/12 1/12 हिस्सा मिलता है, यानी 4 दोस्तों में केक को बांट दिया, लेकिन है दोस्त कितना, 5 दोस्त, ठीक है। तो केक का कितना हिस्सा 5वां दोस्त को मिला, यानी केक को 5वां दोस्त को बोल रहा है, यानी 5 दोस्त में पहला 1/8, दूसरा 1/6, तीसरा 1/12, सॉरी हाँ 5/12, तीसरा को 5/12, छठा को चौथा को 1/12। अब 5वां दोस्त को पूछ रहा है कि कितना मिला।
अब बताइए, मतलब 5 दोस्त था जिसमें 4 दोस्तों को 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 मिल गया। 5वां दोस्त को पूछ रहा था। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं, यानी इस सबको जोड़ते हैं कि टोटल होता कितना है। ठीक है, अगर हम टोटल को एलसीएम लेते हैं 8, 6, 12 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 8 × 24, 24 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब 8 से इसको डिवाइड कर 8 × 24, 1 3 1 9 3 प्लस 6 × 4 24 4 प्लस 12 दूनी 24 5 दूनी 10 प्लस 12 दूनी 24 2। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 3 4 10 2 कितना हो जाएगा, 10 2 12, 12 4 16, 16 3 19/24। ठीक है, यानी 4 दोस्त को 19/24। तब 5वां दोस्त पूछ रहा था, तो 5वां दोस्त को घटा लेंगे, यानी 1 - 5वां दोस्त, 1 - 19/24। 24 से कन्नम 24, 24 में से 19 जाएगा 5/24 आंसर। यानी 5वां दोस्त को 5/24, पहला को 1/8, दूसरा को 1/24, तीसरा 5/12, 1/12 और 5/24। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियां 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर रही है। यानी तो दोनों गाड़ियों का संयोजित गति प्रति घंटा बताएं। ठीक है, यानी दोनों को प्रति घंटा बताना है। अब बताइए, एक दूसरे की ओर से आएगी तो हम जोड़ेंगे। ठीक है, यानी 152 दशमलव कितना है, अगर जोड़ते हैं तो 152.5। ठीक है, प्लस दोनों गाड़ियों को हम जोड़ रहे हैं गति, दोनों की गति 152.5, 157.5 बट्टे कितने देरी 9.3 सेकेंड में जा रहा था। ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं तो 5/10, 5/10 एक अंक 10, 7 2 9 एक हासिल बच रहा था 0 10, 5/10 1 11 के 7 2 9 1 10, 5/10 1 11 के 1 हासिल 0। ठीक है, 3 बच गया, सॉरी 5/10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 5/10 1 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2 1 3, यानी 310 आया मेरा। दशमलव से बट्टे 9.3, अगर 93 लिखते हैं तो दशमलव हटाते हैं तो ऊपर जाएगा। अब इसको किस में बदलना था, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सेकंड में दिया था, प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 से गुना करते हैं, 18/5 से। अब इसको हम भाग लगाते हैं, तो अगर इसको हम 31 × 100 लिखते हैं तो 31 × 93। ठीक है, यहाँ 100 हो गया। ठीक, अब इसको 5 से हम काटते हैं तो 20 × 100, और इसको 3 से काटते हैं तो 6, 20 छक्का 20 से, यानी 120 km/h सेंसर। तो आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि बोल रहा है कि 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। तो उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया। तो टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा लिया गया कुल समय यानी घंटा बताना है। जैसे 2 इनलेट पाइप है ए और बी, एक है ए एक है बी, एक है कितना देरी 22 और 33 है, 22 और 33। तो हम सबसे पहले इसमें हम एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे इसमें, एलसीएम। एलसीएम 22 और 33 का एलसीएम कितना हो जाएगा
66, 22 तिया 66, 33 दूनी 66। अब बोल रहा था कि टंकी ए भरने से पहले छोड़ देता है, 3 घंटे पहले, 3 घंटे पहले टंकी ए छोड़ देता है, तो हम 3 घंटा इसको आओ क्यों ना भर दें, हम 3 घंटा इसको और, तो 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 9, टोटल पहले कितना 66, तो 66 + 9 कितना हो गया 75। ठीक है, आगे बोल रहा था कि टंकी ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे, अब दोनों पाइप, तो दोनों पाइप एक यही है ना 2, ठीक है, अब दोनों पाइप टोटल कितना 75, अब दोनों पाइप मिलेगा तो 3 2 5 काम करेगा, कितना काम करेगा 5, 3 2 5 बट्टा 5, 5 बटे 75 बटे 5 भाग लगाएंगे 15, यानी 15 घंटे में भर लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक पेन को 144 रुपया में बेचने पर अनुराग को क्रयमूल्य पर 1/7 की हानि होती है, क्रयमूल्य पर 1/7 की हानि होती है। ठीक है, कितने की हो रही है 1/7 की, 1/7 की हानि हो रही है, यानी 7 पर 1 तो 6 की हानि हुई। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 1/7 की हानि थी, यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब जैसे 144, तो 6 की हानि हुई तो 144 पे, तो 1 बराबर कितना हो जाए 24, तो कितना 7 बराबर 24 7 168, 6/7, ये हो गया मेरा क्रयमूल्य, ये मेरा विक्रय, सॉरी मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस होगा, ये कॉस्ट प्राइस, तो कितना आया 168। आगे बोल रहा था कि यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत, मेरा सीपी कितना आया 168, अगर 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत, तब बताइए 189 में बेचते, पहले 168 में बेच रहा था, तब 168 189 का अंतर कितना है, 189 में से 168 जाएगा, 189 माइनस 168 बच जाएगा 21, लाभ बराबर कितना आया 21। ठीक है, पहले 168 में बेच रहा था, अब 189 में बेच रहा, तो 21 रुपया का लाभ हो रहा था। अब पूछ रहा था लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने, यानी प्रॉफिट गुने 100 बटे लाभ, यानी प्रॉफिट गुने 100 बटे क्रयमूल्य यानी सीपी। ठीक है, अब मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ 21 रुपया का, 21 गुने 100% निकालेंगे, बटे क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य हो जाएगा मेरा, क्रयमूल्य यानी क्रयमूल्य मेरा हो जाएगा 168। अब इसको हम भाग करते हैं, 21 में 8 से भाग लगेगा, 8 से इसको जैसे हम भाग लगाएंगे तो जाएगा 12.5, यानी 4 दूना 8, 4 से 25, 25 बटे 2 बराबर 12.5 आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलता है कि अच्युत 25,000 का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है, यानी अच्युत ने 25,000 इन्वेस्ट किया किसी काम के लिए, उसमें एक चाय का दुकान खोला 25,000, वह राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग और 20% दुकान के अन्य सामग्री, मतलब 30% और दुकान को कुछ सामान बनाने में लगाया होगा 25,000 का, और 20% कुछ सामान किनने में लगाया होगा। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे, मतलब पैसा 25,000 में से 30% लगा दिया, 20% लगा दिया,
तो ऐसे भी बता सकते हैं 25,000 का 50%, क्योंकि 30 और 20 50% तो लगा चुका है, तो बचेगा उसके पास कितना 50%। देखिए बोल रहा था अच्युत के पास कितना था, अच्युत के पास 25,000 रुपया था, ठीक है, इन वो दुकान के लिए लिया था। बोल रहा था कि 30% फर्निशिंग पे काम किया है और 20% वो कुछ अन्य सामग्री पर, तो 30 और 20 50, तो 25,000 का 50% भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको 25 25 125 बट्टे 12,500, यानी 25,000 का आधा कितना हो गया 12,500, डायरेक्ट बना सकते थे। एक तरीका और है, इसको बोल रहा था 25,000 का 30, यानी 25,000 का 30% बट्टे 100 प्लस 25,000 का ही मतलब जोड़ेंगे ना, 25,000 का 20% एक था। अब पूछ रहा था कि मतलब जब इतना काम खर्चा कर दिया तो अब उसके पास बचा कितना, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो, अब यहाँ बचा 250, यहाँ भी बचा 250, यहाँ 20, यहाँ 30, अब जीरो का जीरो तो जीरो आएगा ही, 2 जीरो, 25 दिया 75 प्लस 25 दूनी 50 5,000 बराबर। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12,500 हो जाएगा, यानी 50% वो क्या कर चुका है, खर्च कर चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। रोहन और रोहित, रोहन प्लस रोहित किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है। कितने दिन में? 10 दिन में। जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में। रोहन उसी काम को अकेला कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो पूछ क्या रहा है कि रोहित अकेला उस काम को, यानी रोहित से पूछ रहा, रोहित अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो इसको 30, 10 दिया 30, 3, 15 दूनी 30, 2, यानी रोहन अकेले 2 काम कर रहा है, यानी 2। तो रोहन जब अकेले 2 कर रहा है तो रोहित अकेले 1 कर रहा होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तब बताइए, जब रोहन 2 कर रहा है, रोहित 1 कर रहा है, तो टोटल 3 हो गया ना। तो पूछ किसका रहा था? रोहित का, यानी पूछ किसका रहा था? रोहित का। तो रोहित कितना कर रहा है? 1। टोटल काम कितना? 30 बटे 30 आंसर। अगर रोहित अकेले करता है तो वो 30 दिन में करेगा, लेकिन अगर रोहन अकेले करेगा, अगर रोहन का पूछता कि रोहन कितना दिन में करेगा, तो 30 बटे 2 यानी 15। यानी रोहित का पूछा तो 30 दिन अकेले में वो करेगा, अगर रोहन अकेले कितना दिन में? 15 दिन में करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 बल्ब है। मतलब ए, बी, सी एक टैंक से जुड़े 3 बल्ब है। तो ए और बी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। ए और बी मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर रहा है। ए प्लस बी मिलके 6 घंटे में, ठीक है। और बी और सी 10 घंटे में, बी प्लस सी 10 घंटे में, ठीक है। और ए प्लस सी मिलके 7.5 घंटा, ए प्लस सी मिलके 7.5 घंटा, ठीक है, 7.5 घंटा। तो ए अकेला टैंक को कितने देर में भरेगा? यानी ए बराबर भाट पूछ रहा है, यानी ए का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम सबसे पहले एलसीएम ही लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं 6, 10 और 15 को, तो 6, 10, 15 को एलसीएम कितना हो जाएगा? 15, 30 हो जाएगा। तो 6 × 5 = 30,
यानी ए प्लस बी मिलके 5, बी प्लस सी मिलके 3, 10 तिया 30, 3 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, यानी ए प्लस सी मिलके 4। अब हम इसको 2 गो ए हो गया, 2 गो बी हो गया, 2 गो सी हो गया, यानी हम 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, अब इसको हम जोड़ लेते हैं 5 3 8 8 4 12, क्योंकि टोटल 12, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको अगर हम 12/2 बराबर 6, यानी a प्लस बी प्लस सी मिलके 6 दिन में करेगा। अगर तीनों मिल जाएगा एक साथ, a प्लस और b प्लस सी, यानी तीनों व्यक्ति जब मिल जाएगा तो 6 दिन में कर लेगा। तो पूछ रहा था कि a अकेला कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम a निकालते हैं, मतलब तीनों का हम निकालते हैं कौन कितना दिन में कर सकता है अकेले अकेले। तो a b c, अगर a निकालना हो तो हम जिसमें a रहेगा उसको हम नहीं लेंगे, जैसे b प्लस सी में a नहीं है तो हम इसको लेंगे, यानी टोटल में से हम 3 को घटाएंगे, 6 में से 3 जाएगा 3, ठीक है। b निकालना है तो हम b प्लस सी इसमें b है, a प्लस b इसमें भी b है, तो हम a प्लस सी में घटाएंगे, तो a प्लस सी अकेले 4 दिन में, तो c b अकेला करेगा मिलके 2 दिन, 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक है। c इसमें भी है, यानी इसमें c पता चलेगा नहीं ना, तो आइए a प्लस बी में हम निकालते हैं, 6 में से 5 जाएगा 1। अब देखिए तो इसको जोड़िए तो 3 2 5 5 1 6, टोटल 6 कर रहा था तीनों मिलकर भी, यहाँ भी अकेले अकेले करेगा तो टोटल 6 दिन में हो जाएगा। तो a 3 दिन में, b 2 दिन में, c 1 दिन में। पूछ किस तरह कर रहा था, a का, तो a कर रहा है 3 दिन में, टोटल काम कितना है 30, तो a बराबर 30/3 कितना हो जाएगा 10। अगर b का पूछता तो 30/2 15, अगर c का पूछता तो 30/1 बराबर 30। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की सेवा हम समाप्त करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट कल की ओर, सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए तब तक के आप बने रहिए मेरे चैनल पे।